हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एलआईसी की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम की बात करने जा रहे हैं। यह स्कीम केवल बच्चों के लिए है। अगर आप भी अपने बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन को लेकर सीरियस हैं तो आपको यह पॉलिसी लेनी चाहिए। इस पॉलिसी में आप कुछ समय के लिए एक निश्चित राशि जमा कराते हो और जब आपके बच्चे 20 से 25 वर्ष के हो जाते हैं तब आपको एक मुश्त राशि मिलती है। साथ ही बीमा कवर भी मिलता है। यह प्लान केवल बच्चों के लिए है, इसलिए इसका नाम है अमृतबाल, जिसका प्लान नंबर है 774। आइए अब हम इस प्लान के बारे में डिटेल से कंप्लीट जानकारी लेते हैं। इस प्लान में गारंटीड एडिशन दिया जाता है। इसका मतलब है जो प्लान आपने लिया है उसका पैसा शेयर मार्केट में या अन्य ऐसी किसी जगह नहीं लगाया जाएगा जिससे अमाउंट कम या ज़्यादा हो। इस प्लान की गारंटी एलआईसी देती है। जितना अमाउंट आपको बताया जाता है प्लान कंप्लीट होने के बाद उतना अमाउंट आपको दे दिया जाता है। तो चलिए अब हम इस प्लान के लिए आवश्यक योग्यता व शर्तों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम उम्र की बात करते हैं तो इस प्लान में बच्चों की मिनिमम उम्र 30 दिन होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी बच्चे का आज से 30 दिन पहले जन्म हुआ है उसके लिए आप यह प्लान ले सकते हो। और साथ ही इस प्लान के लिए मैक्सिमम एज 13 वर्ष है। यानी यदि किसी बच्चे की उम्र 13 वर्ष हो गई है तो उस बच्चे के लिए भी आप यह प्लान ले सकते हो। अगला है प्रीमियम पेमेंट टर्म। आप इसमें दो प्रकार से पेमेंट कर सकते हो, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट और सिंगल प्रीमियम पेमेंट। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष तक आपको पैसा जमा कराना होता है, जबकि एकल या सिंगल प्रीमियम पेमेंट में आपको वन टाइम में अपना पूरा पैसा जमा करा सकते हो। अब हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट जमा करवाते हो तो इसमें आपको 5 वर्ष से 25 वर्ष तक का समय मिलता है। यानी कि आप 5 वर्ष से 25 वर्ष की अवधि के बीच में अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी टर्म का चयन कर सकते हो। और यदि आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करवाते हो तो इसमें 10 वर्ष से 25 वर्ष का पॉलिसी टर्म आपको मिलता है। इस पॉलिसी टर्म में आप अपने हिसाब से पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की। इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है। एलआईसी आपकी इनकम के हिसाब से अमाउंट सेट करती है। पॉलिसी में आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की ऐड कर सकते हो। इस राइडर का यह बेनिफिट मिलता है कि यदि पॉलिसी लेने के बाद बच्चों के माता पिता यानी कि पॉलिसी धारक के पेरेंट्स को अगर कुछ हो जाता है तो बाकी की बची हुई किस्तें एलआईसी खुद भरती है। आपको कुछ नहीं भरना पड़ता है और मैच्योरिटी पर पॉलिसी का पूरा लाभ भी आपको मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। इस पॉलिसी में आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली रूप से अपना पेमेंट जमा करा सकते हो। अगर आप पेमेंट मंथली जमा कराते हो तो इसमें नेच की सुविधा भी दी जाती है। अगर आप यह सुविधा लेते हो तो आपको 3 महीने का एडवांस पेमेंट जमा कराना होता है और बाकी की किस्तें आपकी सैलरी से ऑटोमेटिक काट ली जाती हैं। इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड की भी सुविधा दी जाती है। ग्रेस पीरियड वह समय होता है जब आपकी पॉलिसी की किस्त ड्यू हो जाती है, तो ग्रेस पीरियड के जितने दिन दिए होते हैं उस दौरान यदि आप पेमेंट जमा कराते हो तो आप पर कोई लेट फीस का चार्ज नहीं लगता है। यदि आप मंथली पेमेंट जमा कराते हो तो इसमें ग्रेस पीरियड का टाइम 15 दिन है और यदि आप बाकी सभी टाइम फ्रेम में यह 30 दिन का है। इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट जमा करवाते हो तो आप पॉलिसी ओपन करवाने के 1 साल बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हो। और यदि आप एक मुश्त पेमेंट जमा कराते हो तो यानी यदि आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन से पैसे जमा कराते हो तो पेमेंट जमा कराने या पॉलिसी ओपन होने के 3 महीने के बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हो। इस पॉलिसी में पॉलिसी सरेंडर की भी सुविधा उपलब्ध है। यदि आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन से अपना पैसा जमा कराते हो तो 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। वहीं अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में अपना पैसा जमा कराते हो तो आप अपना पैसा पॉलिसी ओपन होने के बाद कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। इस पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड की भी सुविधा दी जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल बॉन्ड मिलने के 30 दिन तक यदि आपको पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन सही नहीं लगते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करवा सकते हो। इस पॉलिसी में आपको पॉलिसी रिवाइवल की सुविधा भी दी जाती है। यानी कि यदि आपकी किस्त ड्यू हो गई है और उसके बाद कुछ समय तक आपके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद आप अपनी पॉलिसी को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन पॉलिसी बंद होने के 5 वर्ष तक आप अपनी पॉलिसी की किस्त और पेनल्टी जमा कराकर पॉलिसी को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो।
तो दोस्तों आज हमने LIC के अमृतपाल प्लान के बारे में डिटेल से जानकारी ली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद।